नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं तनुश्री कश्यप आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। साथियों, कल के भाग में हमने चर्चा की तीनों जटाधारी कश्यप भाई अपने 1000 शिष्यों के साथ त्रिरत्न की शरण लेते हैं, और आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के गया से राजगृह की ओर प्रस्थान करने के बाद वहां पर राजा बिंबिसार से भेंट की। इस विषय पर रोचक जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। वंदामी भंते जी, हमारे इस कार्यक्रम धम्मदीप में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हमारे कार्यक्रम की परंपरा है कि दर्शकों द्वारा भेजे गए प्रश्न जो कि हमारे ईमेल और व्हाट्सएप पर हमें प्राप्त होते हैं, उनमें से कुछ चयनित प्रश्नों को हम यहाँ सम्मिलित करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपसे यह है कि 3 जटाधारी कश्यप भाइयों और उनके 1000 शिष्यों की कहानी हमें किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद तनुश्री जी। मुझे बहुत उत्साह मिलता है जब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उनको जो कहानी बतलाई जा रही है क्या ये ऑथेंटिक है, और इसीलिए जब वे इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो मुझे बहुत उत्साह मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न पूछा गया है 3 जटाधारी भाई कश्यप और उनके 1000 शिष्य, ये जो कहानी है इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इस कहानी का उल्लेख हमें विनय पिटक के महावग्ग में मिलता है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। अगला प्रश्न जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं वह ये है कि आदित्य पर्याय सूत्र पर आप प्रकाश डालें। धन्यवाद आपका तनुश्री जी। आदित्य पर्याय सूत्र तथागत ने अपने जीवन काल में जितने भी धर्म देशनाएं दी हैं वो सूत्र कहलाते हैं। सर्वप्रथम जो सूत्र था वे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहलाया, और इसी की श्रृंखला में जब हम कहानी पढ़ते हैं तथागत बुद्ध के जीवन के बारे में, तो जो दूसरा सूत्र जो तथागत बुद्ध ने दिया धर्म देशनादि, वे कहलाई आदित्य पर्याय सूत्र। ये सूत्र उन 1000 जटाधारी कश्यप भाइयों के शिष्य को दिया गया था जब तथागत राजगृह पे मौजूद थे। राजगृह आज का एक छोटा सा गांव है बिहार में, जिसे हम राजगीर के नाम से जानते हैं। इस सूत्र का कंटेंट इस प्रकार है, क्योंकि ये जो 1000 शिष्य थे 3 जटाधारी भाइयों के, ये यज्ञ उपवास में ज़्यादा विश्वास रखते थे भिक्षु जीवन अपनाने से पहले। तथागत की शरण या त्रिशरण लेने से पहले यज्ञ उपवास किया करते थे। तो तथागत हैं, बुद्ध हैं, उनको पता है उनके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको किस प्रकार से धर्म देशना देनी है। तो इनको ये जो सूत्र दिया गया आदित्य पर्याय सूत्र, इस सूत्र में तथागत ने इनको अग्नि का उदाहरण देते हुए, आग का उदाहरण देते हुए अपनी देशना दी, और ये देशना सुनते सुनते ये जो 1000 भिक्षु हैं ये अरहंत बन जाते हैं।
यही है मूल कंटेंट इस सूत्र का। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। अब हम आज के अपने विषय पर आते हैं, जो कि तथागत बुद्ध के गया से राजगृह की ओर प्रस्थान के बाद वहाँ के राजा बिंबिसार से भेंट व उससे जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में है। कृपया इस विषय पर विस्तार में प्रकाश डालें। धन्यवाद आपका तनुश्री जी। दर्शकों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था किस प्रकार 3 कश्यप भाई और उनके 1000 शिष्य तथागत बुद्ध की शरण लेते हैं, अर्थात भिक्षु बनते हैं। ये 3 कश्यप भाई कौन थे? सर्वप्रथम उरुवेल कश्यप, जिनके 500 शिष्य थे, फिर नदी कश्यप, जिनके 300 शिष्य थे, और गया कश्यप, जिनके 200 शिष्य। तो ये कुल मिलाकर 3 भाई और इनके 1000 शिष्य तथागत बुद्ध की शरण लेते हैं। इस समय तक तथागत बुद्ध उरुवेल के आसपास गया सीस है, वहीं पर विराजमान थे। अब तथागत बुद्ध गया सीस से राजगृह जाने के लिए निर्णय करते हैं। दर्शकों से मैं बता दूं, राजगृह उस समय का जो मगध राज्य हुआ करता था, उसकी राजधानी थी। इस मगध राज्य के राजा बिंबिसार थे। तथागत बुद्ध अपने इन 1000 भिक्षुओं के साथ राजगृह की ओर पधारते हैं। राजगृह आने के बाद लट्ठी वन में अपने 1000 भिक्षुओं के साथ विश्राम करते हैं। जैसे ही राजा बिंबिसार को पता चलता है तथागत बुद्ध अपने 1000 शिष्यों के साथ, अपने 1000 भिक्षुओं के साथ लट्ठी वन में आके पधारे हैं, तो वे तुरंत निर्णय करते हैं कि वे अपने ब्राह्मणों के 12 मंडल के साथ तथागत के दर्शन करने जाएंगे। तो ये जो 12 मंडल हैं, इसमें एक एक जो मंडली है 10,000 हज़ार के ब्राह्मणों की थी। कुल मिलाकर 1,20,000 ब्राह्मण सहित राजा बिंबिसार तथागत बुद्ध के दर्शन करने के लिए लट्ठीवन पहुंच जाते हैं। तो जब लट्ठीवन पहुंच जाते हैं, तो वहां पर पहुंचने के बाद कुछ ब्राह्मण तथागत को नमन करते हैं और अपना नाम बताते हैं। नाम बताकर आदरपूर्वक तथागत के सामने बैठ जाते हैं। और इस प्रकार वंदना करके बैठने के बाद कुछ ब्राह्मणों के मन में ये चिंतन होता है कि जो महाश्रमण गौतम हैं, क्या वे उरुवेल कश्यप के शिष्य हैं या उरुवेल कश्यप महाश्रमण गौतम के शिष्य हैं। दर्शकों से मैं बता दूं, जब कोई व्यक्ति पाली सूत्रों को पढ़ेगा तो तथागत को कुछ कुछ सूत्रों में श्रमण गौतम के नाम से संबोधित किया जाता है उन सूत्रों में। तो एक बात ऐसी है, उस समय 2 मुख्य परंपराएं चलती आ रही थी। एक परंपरा थी श्रमण परंपरा और एक थी ब्राह्मण परंपरा। श्रमण परंपरा में कहीं और छोटी छोटी शाखाएं हुआ करती थी। तो एक तो थी निगंठ नाथपुत्र द्वारा, या अर्थात कहें तो महावीर द्वारा चलाई जा रही एक जैन परंपरा, और उसके अलावा तथागत बुद्ध द्वारा चलाई जा रही ये एक परंपरा। इस प्रकार की अनेक श्रमण परंपराएं हुआ करती थी। तो क्योंकि तथागत बुद्ध श्रमण परंपरा से थे, तो इन्हें श्रमण नाम से संबोधित किया, और महाश्रमण इसीलिए कहा क्योंकि ये उस समय के जाने माने श्रमणों में से इनका उच्च स्थान था। तो आगे की घटना का जिक्र हमें विनय पिटक के ही महावग्ग में मिलता है, जहाँ पर तथागत बुद्ध उरुवेल कश्यप से बड़े सुंदर ढंग से पूछते हैं इस विषय पर कि उरुवेल कश्यप, तुम्हें ऐसे क्या पसंद आया जो तुमने अपनी यज्ञ उपवास छोड़ के तुम एक श्रमण बनने का तुमने निर्णय लिया। और इसका बड़ा सुंदर ढंग से उरुवेल कश्यप जवाब देते हैं, और जवाब देने के बाद
अपने घुटनों पर बैठकर, एक घुटने पर बैठकर, कंधे पर अपना चीवर को कर कर तथागत के सामने हाथ जोड़कर नमन कर कर कहते हैं, तथागत आप ही मेरे शास्ता हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, भिक्षु हूँ। बहुत सुंदर ढंग से इसमें हमको वर्णन मिलता है। और जब ये वारदात हो जाती है तो वहाँ पर बैठे ब्राह्मणों के मन में जो चिंतन था उसका हल हो जाता है। फिर तथागत बुद्ध वहाँ पर मौजूद सभी ब्राह्मणों को अर्थात और साथ ही राजा बिंबिसार को अपनी धर्म देशना देते हैं। जिस प्रकार मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बतलाया था, तथागत बुद्ध की देशना इस प्रकार होती है: दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा। इन कथाओं को देने के बाद वहाँ पर मौजूद जितने भी ब्राह्मण थे उनको तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की देशना दी और सुनते सुनते उनमें से लगभग सभी को धर्म चक्षु जागृत हो जाते हैं। साथ ही राजा बिंबिसार ये श्रोतापन हो जाते हैं। तो श्रोतापन अरहंत तक बनने का सबसे पहला पड़ाव है। कोई व्यक्ति अरहंत बनता है तो उससे पहले उसको 3 और पड़ाव पार करने पड़ते हैं। प्रथम जो होता है श्रोतापन होता है, दूसरा सकतगामी, तीसरा अनागामी और अंतिम अरहंत। जो श्रोतापन होता है वह निसंदेह ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म लेता है अलग अलग देव और मनुष्य योनियों में और आगे चल के अरहंत बन जाता है। मगर आगे चल के जब इसी ही सूत्र के अनुसार आगे की घटना, जब राजा बिंबिसार श्रोतापन बन गए तो उन्होंने तथागत बुद्ध को बहुत आदरपूर्वक नमन किया। आदरपूर्वक नमन करने बाद उन्होंने अपने एक युवा अवस्था के दौरान की एक घटना को तथागत बुद्ध के सामने इस प्रकार रखा। राजा बिंबिसार ने तथागत बुद्ध से ऐसे कहा, तथागत, जब मैं युवा था तो मेरे मन में 5 प्रकार की आकांक्षाएं आई थी। तो सबसे पहली आकांक्षा इस प्रकार की थी, जब मैं बड़ा हूँ तुम मेरा राज्याभिषेक हो, मुझे सिंहासन पर बैठने का अवसर प्राप्त हो और मैं राजा बनूं। तो ये मेरी पहली आकांक्षा पूरी हो गई। फिर मेरी दूसरी आकांक्षा इस प्रकार थी, मुझे किसी अरहंत के दर्शन करने का, उनसे मिलने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हो। तो आपसे मिलने के बाद ये मेरी जो दूसरी आकांक्षा है ये भी पूर्ण हो गई। फिर मेरी तीसरी आकांक्षा इस प्रकार थी कि मैं उस अरहंत को वंदना कर पाऊँ, उनको नमन कर पाऊँ। आपसे मिलके मैंने इस तीसरी आकांक्षा को भी पूर्ण कर लिया। चौथी आकांक्षा कि वे अरहंत मुझे धर्म देशना दें, मुझे अपनी खोज की शिक्षा बांटें। और आपके द्वारा जब आपने मुझे ये धर्म देशना दी, मुझे ये मेरी चौथी आकांक्षा भी पूर्ण हो गई। और अंतिम जो 5वीं आकांक्षा, तथागत बुद्ध द्वारा दी हुई धर्म देशना को सुनकर मैं उस मार्ग तक पहुंच पाऊं जहां पर आगे चल के निर्वाण ही अंत होता है। तो ये मेरी 5वीं आकांक्षा भी पूर्ण हो गई। और इस प्रकार फिर वे तथागत बुद्ध को आदरपूर्वक नमन करते हैं। नमन करके अगले दिन अपने राज्य महल पर तथागत बुद्ध को और उनके 1000 भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तथागत बुद्ध ने उस निमंत्रण को मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। दर्शकों को मैं बता दूं, तथागत बुद्ध कभी मुस्कुराए तो इसका ये अर्थ होता है कि वे स्वीकृति देते हैं। तो तथागत बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा बिंबिसार को अगले दिन के भोजन के लिए स्वीकृति दे दी। अब राजा बिंबिसार
अपने राजमहल आकर अगले दिन के लिए तैयारी शुरू करते हैं। और जब अगले दिन भोजन का समय आ जाता है, भोजन बना लिया जाता है, तो वे किसी एक राजदूत को तथागत बुद्ध के पास भेजते हैं जानकारी देने के लिए कि आपका अभी भोजन का समय हो गया है। तो तथागत बुद्ध लट्ठीवन से अपने 1000 भिक्षुओं के साथ राज्य महल की ओर बढ़ते हैं। उस समय देवों के राजा इंद्र तथागत बुद्ध को और उनके संग की ओर अपना चेहरा कर कर, नमन कर कर, बहुत हर्षोल्लास से वंदना करते हुए सारे राजगृह में पधारते हैं। अभी आगे की घटना इस प्रकार है। जब तथागत बुद्ध राजा बिंबिसार के महल पहुंच जाते हैं, भोजन परोसा जाता है तथागत बुद्ध को और उनके 1000 भिक्षुओं के संग को। भोजन समाप्त होने बाद राजा बिंबिसार तथागत बुद्ध के चरण में बैठकर इस प्रकार चिंतन करते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहाँ पर मैं तथागत बुद्ध को उनके संग के सहित उनको उपहार में दे पाऊँ। तो वे समझदार थे, बड़े समझदार थे राजा बिंबिसार। उन्हें समझ था कि एक जो सन्यासी होता है, भिक्षु होता है, शमन होता है, वे एकांत में रहना पसंद करता है। तो राजा बिंबिसार ये भी जानते थे कि एकांत का मतलब यही नहीं कि वहाँ तक अगर कोई आम व्यक्ति इन तथागत के दर्शन करना चाहे तो पहुँच नहीं पाए। राजा बिंबिसार ने बड़ा चिंतन किया, मंथन किया और ऐसे सोचा कि ना ही ऐसी जगह जो हो, ना शहर से दूर हो और ना शहर के बीचों बीच हो, ऐसी जगह जो शांत हो, जहाँ पर एक आम आदमी बड़ी आसानी से पहुँच पाए तथागत के और उनके संग का दर्शन करने। तो इसी दौरान उनको एक उपर्युक्त, एक पर्याप्त जगह का आभास होता है जिसका नाम होता है वेलुवन। वेलुवन राजा बिंबिसार की अनेक प्रिय वनों में से एक वन था जो राजा बिंबिसार तथागत बुद्ध को और उनके संग को उपहार के तौर पर भेंट करना चाहते हैं। और जब उन्होंने ये चिंतन कर लिया, ये निश्चय कर लिया कि संघ को इसका दान देंगे, तो उस समय एक परंपरा थी। राजा बिंबिसार ने सोने के लोटे में पानी भरा हुआ था, उसे अपने एक हाथ में डाल लिया और तथागत बुद्ध के सामने संकल्प लिया कि ये मैं वेलुवन आपको और आपके संघ को दान देता हूँ। तो दर्शकों, तथागत बुद्ध को दी गई ये सर्वप्रथम विहार बनाने के लिए सर्वप्रथम दान था। उससे पहले लट्ठीवन में जो 1000 भिक्षु रुके थे, उस समय तक विहार का कोई ऑर्गेनाइज तरीके से शुरुआत नहीं हुआ था। जब कुछ कहानियों के अनुसार राजा बिंबिसार ने जब ये दान दिया तो एक छोटा सा माना जाता है कि भूकंप आया था, धरती हिली थी। ये संकेत था कि ये महापुण्य कर्म किया गया है राजा बिंबिसार द्वारा। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार सारिपुत्र और मोगलान तथागत बुद्ध के शिष्य बनते हैं। भंते जी, आपके द्वारा दी गई इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखियो 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 सुखियो। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम को विश्राम देने का, लेकिन
उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subharatibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, अपने प्रश्न और जिज्ञासाएं तथा सुझाव हमें अवश्य भेजेंगे। तब तक के लिए मैं तनुश्री कश्यप भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो